नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशंस का, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का, सभी तरह के एमए की जो क्लासेस होती हैं उनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड, विश्व का जनसंख्या वितरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके ज़्यादातर कंपटीशन में इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। इसलिए हम इस टॉपिक को 3 हिस्सों में करने जा रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पहले हिस्से में हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं पॉपुलेशन के बारे में उनका जिक्र करेंगे, दूसरे में विश्व का जनसंख्या वितरण है उसका जिक्र करेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पार्ट 1। तो पार्ट 1 आज करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखने जा रहे हैं। जो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विश्व की जनसंख्या के, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पूरे विश्व के भूगोल के हिसाब से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको पता है कि विश्व की जो जनसंख्या समस्या है बहुत ही भयानक रूप ले रही है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से ज़रूरी है कि जनसंख्या के प्रत्येक पहलू की जानकारी हमको हो और पॉपुलेशन के विभिन्न जो आयाम हैं उनके बारे में भी हमको जानकारी हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, विश्व में जनसंख्या भूगोल का वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आपको पता है कि पॉपुलेशन डे जो है, जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। कारण क्या था जनसंख्या दिवस मनाने का? क्योंकि इस दिन 5 अरब तक हमारी जनसंख्या पहुंच गई थी। जनसंख्या बढ़ती 5 अरब तक पहुंच गई थी 1987 11 जुलाई को। तब से विश्व स्तर पर निर्णय लिया गया कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन किया जाएगा। अगर हम विश्व की जनसंख्या देखें तो इसकी ग्रोथ लगभग 1.10% के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ रही है। जनसंख्या प्रति वर्ष 1% बढ़ रही है, प्रति वर्ष 1 वर्ष बढ़ रही है और बहुत तेज़ गति है। ये 1.10 की जो दर है प्रति वर्ष, बहुत तेज़ दर मानी जाती है। अगर हम विश्व की कुल जनसंख्या की बात करें तो पूरी जनसंख्या में आप देखें कि इसमें 50.9 और 50.4 पुरुष जनसंख्या है और 49.6 के हिसाब से महिला जनसंख्या है। यानी टोटल जो जनसंख्या है विश्व की उसमें 50.4% पुरुष और 49.6% महिलाएं हैं। अब आ जाओ, जनसंख्या जो है अक्टूबर 11 को 7 अरब पहुंच गई थी। सन 2011 को हमारी विश्व की जनसंख्या 87 तक 5 अरब पहुंची थी और उसके बाद 87 तक 5 अरब थी और 11 तक ये 7 अरब पहुंच गई है। 2020 में 7.8 अरब हो गई और एक अनुमान है कि 2050 तक जनसंख्या 10 अरब के आसपास पहुंच जाएगी। बहुत तीव्र गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। यानी 87 में 5 अरब थी, 11 में 7 अरब हो गई, 20 में 7.8 अरब हो गई और 2050 में अनुमान है जनसंख्या 10 अरब के आसपास पहुंच जाएगी। ये भी अनुमान है कि 2022 तक, चूँकि भारत और चीन जो हैं 2 बड़े देश हैं विश्व जनसंख्या के, अभी फ़िलहाल चीन नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर भारत है, लेकिन एक अनुमान है कि 2022 तक भारत चीन को ओवरटेक कर लेगा। यानी हो सकता है कि भारत नंबर 1 पोजीशन पर आ जाए जनसंख्या के लिहाज से 2022 के बाद। इतनी तेज़ी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। चीन ने हालांकि काफ़ी कंट्रोल किया है, पर भारत की जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। एक अनुमान ये भी है कि वर्तमान में यूएसए जो तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के लिहाज से, पहले पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर यूएसए, लेकिन इसमें नाइजीरिया बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो माना जाता है कि हो सकता है कि कुछ समय बाद नाइजीरिया यूएसए को पिछाड़ करके नंबर 3 की पोजीशन हासिल कर ले। इतनी तेज़ी से नाइजीरिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो नंबर 3 पर यूएसए के स्थान पर नाइजीरिया के आने की संभावना है निकट भविष्य में।
अगर हम टॉप 10 कंट्रीज़ देखें जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व की, उनमें सबसे तेज़ी से किसी की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो है नाइजीरिया। सबसे ज़्यादा तेज़ गति से इसी की जनसंख्या का विस्तार हो रहा है और इसी की जनसंख्या बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से अगर जनसंख्या किसी देश की बढ़ रही है तो वो नाइजीरिया है। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें और टॉप 10 कंट्रीज़ में से 9 देश तो इसमें ऐसे हैं जो कि मिलाकर के पूरे विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या बनाते हैं। विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या केवल 9 देश पूरी कर रहे हैं। और इन जो विश्व की जो जनसंख्या का स्ट्रक्चर है उसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो अफ्रीकी जो पॉपुलेशन है, अफ्रीकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। अफ्रीकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं यूरोपियन जनसंख्या घट रही है। तो विश्व की जनसंख्या के वृद्धि में ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि जो अफ्रीकी देश हैं उनकी जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यूरोपीय देशों की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। इसमें जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, एजुकेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसी वजह से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और यूरोपियन देशों की वृद्धि दर में लगातार कमी आने को आती हुई दिख रही है। इसी प्रकार से अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि ये देश कैसा छोटा है और उसमें जनसंख्या कितनी है और वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। अगर हम जनसंख्या डेंसिटी के हिसाब से या घनत्व के हिसाब से बात करें तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश मोनाको है। लगभग 26,337 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर निवास कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में लगभग 26,000 लोग रह रहे हैं, इतना घनत्व है। अगर हम मिनिमम डेंसिटी की बात करें, ये तो सबसे अधिक है मोनाको की विश्व में सबसे कम बात करें जो बसे हुए इलाके हैं उनमें, तो वो फिर ग्रीनलैंड आता है। ठंडा, आपको पता है ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है ग्रीनलैंड। 0.2 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर निवास कर रहे हैं। तो जनसंख्या बहुत ही फैली हुई है और बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। ग्रीनलैंड में निर्जन द्वीप है, मरुस्थल टाइप का है, ठंडा मरुस्थल है। तो सबसे अधिक घनत्व मोनाको में मिलता है जहाँ 1 किलोमीटर में लगभग 26,000 लोग रह रहे हैं और सबसे कम मिलता है ग्रीनलैंड में जहाँ पर के 0.2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अगर भारत की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 411 है, यानी भारत में प्रति किलोमीटर 411 व्यक्ति रह रहे हैं, जो कि काफ़ी ऊंचा है, ये भी बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार से जो नाइजर देश है, अफ्रीका का फिर से नाइजर देश जो है, वहाँ यंगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है। जो नाइजर है वहाँ युवाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक मानी जाती है। हालांकि भारत में भी यंग पर्सन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत से भी ज़्यादा जो नाइजर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन पाई जाती है विश्व में। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर 7 अरब जनसंख्या विश्व की हो गई है। विश्व का 7 अरबवां बच्चा जो पैदा हुआ था, 7th बिलियन पर्सन जो पैदा हुआ था, वो भारत में हुआ था। और भारत में भी उसका बच्चे का नाम है नरगिस, बेबी नरगिस। तो बेबी नरगिस जो है वो 7 अरबवां बच्चा थी विश्व का, जो कि 31 अक्टूबर 11 को पैदा हुई थी 7:25 पर यूपी के लखनऊ ज़िले के माल गांव में। तो माल गांव था, माल गांव में, लखनऊ में माल गांव है, उस माल गांव में सुबह 7:25 पर जो बच्ची पैदा हुई थी नरगिस, उसको यूएन ने 7th बिलियन पर्सन या चाइल्ड के रूप में मान्यता दी है। ये ना कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 7 अरबवां बच्चा कौन सा था, बेबी नरगिस। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जनसंख्या की, पुनः हम अभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या के पार्ट 1 में। पार्ट 2 में उसके कारण और जनसंख्या वितरण विश्व में कहाँ कितना है उसका अध्ययन भी करेंगे। अभी पार्ट 1 में हम केवल महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जनसंख्या से संबंधित उनकी बात कर रहे हैं। चीन में सबसे अधिक जनसंख्या, आपको बताया, लगभग 1.4 अरब जनसंख्या चीन में पाई जाती है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या मिलती है वेटिकन सिटी, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, यूरोप में है। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है और इसकी जनसंख्या सबसे कम है, 1000 से भी कम, 1000 व्यक्तियों से कम जनसंख्या वेटिकन सिटी में
देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में 1.4 अरब, चीन में 1.4 अरब जनसंख्या है और भारत में 1.3 अरब जनसंख्या है। इन दोनों को मिला दें तो ये दोनों देश मिलाकर विश्व की लगभग 37% जनसंख्या अकेले ये दो देश बनाते हैं। कौन से दो देश? चीन और भारत, ये दोनों मिलकर विश्व की 37% जनसंख्या बनाते हैं। क्योंकि चीन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या और वेटिकन की सबसे कम है। भारत और चीन पहले नंबर 1 और 2 की पोजीशन पर हैं और इसी प्रकार से दोनों मिलाकर के 37% जनसंख्या विश्व की बनाते हैं। अगर हम इस बात को माने, हम आजकल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक कॉमन चीज़ है, आजकल के जनरेशन तो इसमें डूबी हुई है। अगर हम माने कि अगर फेसबुक एक देश है, अगर आप फेसबुक को एक देश मान लो, तो फेसबुक जो देश है उसकी कुल जनसंख्या 1 अरब 29 करोड़ होगी। यानी भारत देश से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है अकेले फेसबुक की होगी, अगर हम फेसबुक को एक देश मान लें तो। यानी कि विश्व में फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो 1.39 करोड़ के आसपास मिलते हैं। अगर हम उसको देश मानते तो ये लगभग जो है आपकी जनसंख्या जो है वो 1 अरब 39 करोड़ के आसपास को पार कर लेती। आप देखें कि 1000 एडी में विश्व की जनसंख्या 40 करोड़ थी। 1804 में यही जनसंख्या बढ़ के 100 करोड़ हो गई। तो बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। 1000 के बाद 1804 में जनसंख्या 100 करोड़ हुई और यही जनसंख्या 1960 में 300 करोड़ हो गई। बढ़ती तेज़ गति से बढ़ती जनसंख्या 300 करोड़ हो गई 1960 में, और यही जनसंख्या 2020 में 600 करोड़ हो गई। यानी केवल 40 साल में, 1960 से 2020 के अंतराल में, 40 साल के अंतराल में जनसंख्या डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। और ये माना भी जा रहा है कि आजकल की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उसके हिसाब से देखें तो लगभग हर 40 साल के बाद जनसंख्या दुगनी हो रही है। जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उसका हिसाब लगाना भी बहुत मुश्किल है। यूएन का बड़ा एक इंटरेस्टिंग डाटा है कि हम प्रति वर्ष लगभग 13 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं हर साल 13 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। अगर हम एक महीने की बात करें तो हर एक महीने में 1 करोड़ 8,33,333 बच्चे पैदा होते हैं। एक साल में 13 करोड़, एक महीने में 1 करोड़ 8 लाख के आसपास। और अगर हम एक दिन की बात करें तो लगभग 3,60,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। इस गति से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। और तो और अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में लगभग 30,000 बच्चे विश्व में जन्म ले रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम मिनट्स में देखें तो प्रति मिनट 250 बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म ले रहा है। प्रति मिनट 250 बच्चा, बहुत तेज़ गति है। और अगर आप और सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में 4.36 बच्चों का जन्म हो रहा है। यानी इधर हमने एक चुटकी बजाई और यहाँ विश्व में 4.3 बच्चों का जन्म हो गया। तो 1 सेकंड में 4 बच्चों की गति है, 4 बच्चों के जन्म की गति है पृथ्वी में, जो कि बहुत तेज़ है। और हमको क्या ज़रूरत है? हमें इस बात की ज़रूरत है कि इस गति को नियंत्रित किया जाए, इस स्पीड को कम किया जाए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए यही करना होगा जो हम कर रहे हैं कि जनसंख्या आंकड़ों का अध्ययन, जनसंख्या आंकड़ों का रिसर्च, स्कूलों कॉलेजों में, छोटे स्कूलों में, समाज में जनसंख्या के दुष्प्रभावों को बताया जाए। जैसे भारत देश है तो भारत देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास केवल विश्व की 2.4% संसाधन है, भूमि है, और विश्व के 2.4 संसाधनों पर हम विश्व की लगभग 18% जनसंख्या को भोजन दे रहे हैं। यानी अगर एक मोटी शब्दों में कहे जाएं तो हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 2.5 रोटी है और 2.5 रोटी में हम 18 आदमियों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत
ज़्यादा है। हमें अपनी जनसंख्या को काबू में लाना है और उसके लिए हमें इस विषय को, जनसंख्या के संबंधित विषय को जो है और अधिक प्रसारित करना है। आज के वीडियो में हमने देखा कि विश्व के जनसंख्या वितरण का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनके बारे में हमने जानकारी की। हमने आज विश्व की जनसंख्या का वितरण का पार्ट 1 प्रस्तुत किया है। आगे हम पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो भी जारी करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि विश्व में किन किन देशों में क्या क्या जनसंख्या है और किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण हमको नज़र आता है। आज था पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, फिर अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।